हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवम और आप देख रहे हैं टेक्नो शुभ। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके बारे में आपको पता तो होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये काम कैसे करती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों, मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था उसका नाम है दोस्तों ABS टेक्नोलॉजी। ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। दोस्तों, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? ये सभी गाड़ियों में लगा होता है। दोस्तों, आजकल की जो न्यू बाइक्स आ रही है, जो ज़्यादा कॉस्टली बाइक्स होती है, उनमें लगा होता है, क्योंकि दोस्तों ABS की प्राइस जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। और नॉर्मल बाइक्स में जो है आजकल वही दे रहे हैं, ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक ही दे रहे हैं। लेकिन ये जो ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा सीसी की जो गाड़ी होती है उनमें दोस्तों ABS आ रहा है, क्योंकि जब दोस्तों हम ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो हमारी ब्रेकिंग को जो है ये इन्हेंस कर देता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा स्पीड पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपकी बाइक्स वगैरह में लगी रहती हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे। ABS दोस्तों एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके टायर को, जब आप हाई स्पीड में जाते हैं तो ये आपके टायर को जो है वो लॉक नहीं होने देता, जिसकी वजह से दोस्तों आपका टायर जब लॉक नहीं होता तो हाई स्पीड में वो स्किड नहीं करता है। अगर आप ड्रम ब्रेक्स की बात करेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड में अगर आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो वो आपके टायर को लॉक कर देगा। लॉक करने से होगा ये कि आप जो है वो स्लिप हो जाओगे, मतलब आपका टायर स्लिप हो जाएगा और आप गिरने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ABS में दोस्तों जब टायर लॉक नहीं होता है तो मतलब क्या होता है लॉक नहीं होता है मतलब ये जो ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम है कि ये ब्रेक लगाता है फिर छोड़ता है, लगाता है फिर छोड़ता है। मतलब कुछ ABS तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि 1 सेकेंड में 15 बार ब्रेक अप्लाई करते हैं, मतलब ब्रेक प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो मतलब दोस्तों यही है कि ये ब्रेक लगाता है फिर छोड़ता है, मतलब टायर को जो है ये लॉक नहीं होने देता, जिसकी वजह से आप स्किड नहीं होते हो, मतलब स्लिप नहीं होते हो और आसानी से आप रुक जाते हो। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि जैसे आप कार में बैठे हो और कार चला रहे हो और कार में आपके ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं या डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं, तो होगा ये दोस्तों कि अगर सामने कोई ट्रक जा रहा है और आपने सडन ब्रेकिंग, मतलब ऐसा कभी हो गया कि अगर आपने सडन ब्रेक लगा दिया तो आपकी कार जो है वो स्किड हो जाएगी, आपके जो चारों टायर हैं वो स्लिप हो जाएंगे और आपकी स्टीयरिंग भी जो है वो लॉक हो जाएगी। मतलब आप एक ही डायरेक्शन में स्लिप होते हुए सीधे निकल जाओगे अगर बहुत ज़्यादा स्पीड पे रहे तो दोस्तों, अगर इसी में ABS लगा रहा तो ABS से क्या होगा कि टायर लॉक नहीं होंगे और ये आपकी स्टीयरिंग को भी लॉक नहीं होने देता। अगर आप जैसे ट्रक के पास गए भी तो आपका टायर जो है वो लॉक नहीं होगा, स्टीयरिंग भी लॉक नहीं होगी, तो आप आराम से टर्न कर सकते हैं, मतलब उसमें आपको टर्न करने का भी टाइम मिल जाएगा दोस्तों। तो ABS ये होता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये टेक्निक पर एक बेस्ड है दोस्तों, मतलब इसका प्रिंसिपल एक टेक्निक पर बेस्ड है। प्रिंसिपल है दोस्तों, इसका प्रिंसिपल जो है वो 2 टेक्निक पर बेस्ड है, एक तो थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग और दूसरा कैडेंस ब्रेकिंग। ये दोनों दोस्तों मैन मेड टाइप बनाए गए हैं, मतलब जैसे मतलब जिसमें ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी चलाता तो रहता है और जब उसे ब्रेक लगाना होता है तो वो ब्रेक को सडन ब्रेक नहीं करता है, लगाता है फिर छोड़ता है, लगाता है फिर छोड़ता है। इससे क्या होता है कि टायर जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो टायर लॉक होने वाला होता है, उसके पहले वो ब्रेक छोड़ देता है, फिर लगाता है फिर ब्रेक छोड़ देता है। इसमें टायर का मूवमेंट थोड़ी थोड़ी देर में होते रहता है, तो इस वजह से दोस्तों आपका टायर लॉक नहीं होता। अब मैं ये मैन मेड से बनाए गए थे, लेकिन ABS जो है दोस्तों अब वो इलेक्ट्रिकली आ गए हैं। ABS जो है वो इलेक्ट्रिकली काम करता है। इसमें दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें लगा होता है एक सेंसर लगा होता है जो कि टायर के पास लगा होता है, जिसमें दोस्तों एक तो टूथेड व्हील होता है और उसी के सामने जस्ट कॉइल लगी हुई होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल।
और उसके पास में सेंसर लगा होता है। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि जो सेंसर है वो एक ECU यूनिट होती है दोस्तों, ये भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले कंपोनेंट बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों एक सेंसर लगा होता है, ECU यूनिट लगी होती है, और उस दूसरा दोस्तों इसमें पंप लगा होता है, और तीसरा इसमें वॉल्व्स लगे होते हैं। ECU का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली कंट्रोल यूनिट होती है ये एक, तो ये इसमें लगी हुई होती है। तो इसमें ये काम कैसे करता है दोस्तों, सबसे पहले तो जो सेंसर है वो स्पीड सेंस करता है और वो ECU को स्पीड भेजता रहता है कि मतलब टायर चल रहा है या लॉक होने वाला है, ये सब चीज़ें वो ECU को भेजते रहता है। ECU से दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती है सीधा वॉल्व्स के पास। मतलब ECU से एक मॉड्यूलेटर कनेक्टेड होता है, मॉड्यूलेटर से सारी इन्फॉर्मेशन जाती है वॉल्व्स के पास, जहाँ पे जो ब्रेक होता है दोस्तों वहाँ पे वॉल्व्स लगे होते हैं। मॉड्यूलेटर का काम ये होता है कि वो उस वॉल्व्स को ओपन या क्लोज करता है। और जब भी आप दोस्तों ब्रेक अप्लाई करते हैं तब होता ये है कि सेंसर जो है वो पहले तो स्पीड सेंस कर लेता है, उसके बाद दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन देता है ECU को, ECU इन्फॉर्मेशन देता है मॉड्यूलेटर को, और मॉड्यूलेटर जो है वो तुरंत वॉल्व्स को ओपन या क्लोज करता है। तो अब जैसे ही ये काम हो जाता है दोस्तों पूरा कि वॉल्व जैसे ओपन हो गया, फिर जो वो सेंसर होता है उसको ये पता लग जाता है कि टायर अभी घूम नहीं रहा है, मतलब ये थोड़ी देर में लॉक होने वाला है। अब वो टायर घूम नहीं रहा है तो ये लॉक होने वाला है, सेंसर को पता चल जाता है। सेंसर फिर से उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया अब जो है वो ये इसको ऑफ कर दो। ये फिर इसको ऑफ़ कर देता है दोस्तों। जैसे ही ये ऑफ़ करता है तो फिर क्या होता है कि आपका टायर फिर चलने लग जाता है, मतलब थोड़ा सा राउंड होता है फिर ये ब्रेक लगता है, फिर थोड़ा सा राउंड होता है फिर ब्रेक लगता है, जिसकी वजह से आपका टायर जो है वो लॉक नहीं हो पाता। ये दोस्तों ये पूरी प्रोसेस जो है ये बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब इसमें जो पंप है वो क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। पंप जो है दोस्तों ये ब्रेक के पास लगा हुआ होता है, ब्रेक के पास लगा हुआ होता है, को रीस्टोर करता है पंप होता है। तो दोस्तों ये पूरा काम होता है ABS का। ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो बनाई गई है, जो आपके ब्रेकिंग सिस्टम को इन्हेंस कर देती है दोस्तों, आपको एक्सीडेंटल केसेस से बचाती है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अभी जो थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है लेकिन ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये आपकी बाइक्स वगैरह में लगी होती है, आप इसका डेली यूज़ करते हो और काफ़ी अच्छी है ये। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।